Hello friends, this is Amresh Kumar and welcome to our YouTube channel Keep Learning with Amresh Kumar. Dear students, in this video we will discuss one of the most important question based on central orbit. तो central orbit का एग्जाम्पल नंबर 4 आज हम करने वाले हैं बेटा. इससे पहले मैंने प्रीवियस एग्जाम्पल्स और डिफरेंशियल इक्वेशन सेंट्रल ऑर्बिट की करा दी है, उनको आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं. तो बेटा स्टार्ट करते हैं स्टेटमेंट से. अ पार्टिकल डिस्क्राइब्स द इक्वी एंगुलर स्पाइरल. कह रहा है कि कोई पार्टिकल है वो डिस्क्राइब कर रहा है द इक्वी एंगुलर स्पाइरल R is equal to A exponential theta cot alpha under a force to the pole. Find the law of force. तो मतलब यहाँ पे भी आपको लॉ ऑफ फोर्स ही फाइंड करना है, सेंट्रल फोर्स फाइंड करना है. क्या होगा तो बेटा इस टाइप के क्वेश्चन में मैंने बताया था कि आपको सबसे पहले जो पाथ की इक्वेशन दी हुई है, जो भी आपके पास पार्टिकल है वो एक पाथ बनाता है, ठीक है. तो वो पाथ की इक्वेशन आपको दी हुई है गिवन दैट r इज इक्वल टू a एक्सपोनेंशियल थीटा कॉट अल्फा. क्लियर. तो आपने क्या करना होता है, पाथ की इक्वेशन दी हुई है तो आपने बताना है कि यहाँ पे जो फोर्स इस पाथ को बनाने में लगेगा वो फोर्स कौन सा है, वो फोर्स की वैल्यू क्या होगी डिस्टेंस के कोरस्पॉन्डिंग r की टर्म्स में. तो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले मैंने बताया था आपने r की प्लेस पे क्या पुट करना है 1/u. तो ये बन जाएगा 1/u इज इक्वल टू a एक्सपोनेंशियल थीटा कॉट अल्फा और u को आप लेके जाओगे राइट साइड. तो ये मैं डायरेक्ट ले देता हूँ, क्या बन जाएगा au एक्सपोनेंशियल थीटा कॉट अल्फा और इज इक्वल टू 1. ठीक है बेटा, u को आप राइट साइड लेके गए, au थीटा एक्सपोनेंशियल थीटा कोट अल्फा इक्वल टू 1 आ गया. उसके बाद हमें पता होता है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है सेंट्रल ऑर्बिट की इन पोलर फॉर्म, उसको याद रखेंगे आप. क्या होती है बेटा वो ये होती है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे d/u बाय डी थीटा स्केयर प्लस u इज इक्वल टू f बाय एच स्केयर यू स्केयर. तो हमने क्या करना होता है, जो लेफ्ट साइड वाला पार्ट है इसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है. जो भी इसकी वैल्यू आएगी उसको हम f बाई एच स्केयर यू स्केयर के इक्वल रख देते हैं. ठीक है. तो मेरा एम है कि मैं d/u बाई डी थीटा स्केयर फाइंड करूँ. इसके लिए मुझे पहले du बाई डी थीटा फाइंड करना पड़ेगा. तो यहाँ पे u की वैल्यू सेपरेट नहीं दी हुई है आपको, तो हम यहाँ पे इसी इक्वेशन का क्या कर देंगे, टेकिंग डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा. तो a तो बेटा है हमारा कांस्टेंट, बाकी देखो u को फर्स्ट टर्म मान ले, एक्सपोनेंशियल थीटा कोट अल्फा को सेकंड टर्म मान ले और प्रोडक्ट रूल लगा दें. तो u एज इट इज रखा मैंने पहले. एक्सपोनेंशियल थीटा कोट अल्फा का क्या डेरिवेटिव होगा, एक्सपोनेंशियल थीटा कोट अल्फा. फिर उसके बाद थीटा कोट अल्फा का भी होगा, तो थीटा का हो जाएगा 1 और कोट अल्फा एज इट इज रहेगा बेटा प्लस. उसके बाद क्या करेंगे आप, आपकी बार एक्सपोनेंशियल थीटा कोट अल्फा एज इट इज, तो एक्सपोनेंशियल थीटा कोट अल्फा एज इट इज रहेगा आपका. और u का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा थीटा के रेस्पेक्ट में, du बाई डी थीटा. तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा du बाई डी थीटा इज इक्वल टू 1 का डेरिवेटिव क्या होगा थीटा के रेस्पेक्ट में 0. तो ये इक्वेशन आ गई. अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम. तो ये क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे इजीली कि बेटा एक्सपोनेंशियल थीटा कोट अल्फा दोनों में क्या है कॉमन. तो ये आ जाएगा a एक्सपोनेंशियल थीटा कॉट अल्फा कॉमन आ गया आपका. बचा क्या है यहाँ पे बचा u कॉट अल्फा और ये प्लस du बाय डी थीटा, ये बचा आपके पास. दिस इज इक्वल टू 0. क्लियर. तो यहाँ से देखो 2 नंबर आ गया आपके पास. फर्स्ट नंबर ये है, सेकंड नंबर इसको मान लो. 2 नंबर की प्रोडक्ट 0 कब होती है, जब उनमें से एक 0 है. तो देखो बेटा a एक्सपोनेंशियल थीटा कोट अल्फा ये कभी भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि एक्सपोनेंशियल एक ऐसा फंक्शन है, इसकी पावर आप जो मर्जी करो ये कभी भी 0 नहीं होता. तो इसका मतलब ये 0 नहीं हो सकता, इसका मतलब ये वाला टर्म क्या होगा 0 होगा. तो मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से. तो डायरेक्ट बस यहाँ से करेंगे कि विच इम्प्लाई दिस इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से आपको du बाई डी थीटा की वैल्यू निकालनी थी, तो u कोट अल्फा को आप राइट साइड शिफ्ट कर देंगे. तो क्या बन जाएगा बेटा, विच इम्प्लाइज du बाई डी थीटा इज इक्वल टू क्या बन जाएगा बेटा माइनस u कॉट अल्फा. मुझे वैल्यू फाइंड करनी है d/u बाई डी थीटा स्केयर की. अगेन डेरिवेट कर देंगे आप विद रिस्पेक्ट टू थीटा. जब अगेन डेरिवेट करेंगे आप विद रिस्पेक्ट टू थीटा तो क्या बन जाएगा बेटा, ये d/u बाई डी थीटा स्केयर इज इक्वल टू, देखो अभी u है तो माइनस u का क्या बन जाएगा अगेन du बाई डी थीटा. तो यहाँ पे आ जाएगा du बाई डी थीटा और कोट अल्फा हमारा कांस्टेंट है, ये एज इट इज रहेगा बेटा. क्लियर. अभी आप चेक कर पा रहे होंगे कि यहाँ पे du बाई डी थीटा की ये वैल्यू है. तो आप क्या करें, du बाई डी थीटा की यहाँ पे दोबारा से वैल्यू रखेंगे तो क्या बन जाएगा, देखो d/u बाई डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एज इट इज. अब du बाई डी थीटा की वैल्यू क्या है माइनस u कोट अल्फा, इसको रखो तो माइनस u कॉट अल्फा बेटा. ठीक है, ये आ गई डेरिवेटिव.
उसके बाद कोट अल्फा एज इट इज रहेगा, तो कोट अल्फा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, देखो d2u बाय डी थीटा स्केयर इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, और ये बन जाएगा u कॉट स्केयर अल्फा। क्लियर। अभी मुझे वैल्यू किसकी फाइंड करनी थी, d2u बाई डी थीटा स्केयर प्लस u की, तो इसमें आप प्लस u कर दे दोनों साइड, तो क्या हो जाएगा बेटा, नाउ d2u बाई डी थीटा स्केयर प्लस u इज इक्वल टू u कॉट स्केयर अल्फा प्लस u। क्लियर बेटा। तो यहाँ से राइट साइड को देखो, दोनों में क्या कॉमन है, u को कॉमन निकाल लेंगे आप, तो u कॉमन बचा कॉट स्केयर अल्फा प्लस 1, और सभी को पता है ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है जो किसके इक्वल होती है, कोसिकेंड स्केयर अल्फा। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू रख देंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, ये आ गया d2u बाई डी थीटा स्केयर इज इक्वल टू u एज इट इज रहेगा, और ये 1 प्लस कोट स्केयर अल्फा बिकम्स कोसिकेंड स्केयर अल्फा, तो दिस बिकम्स कोसिकेंड स्केयर अल्फा। क्लियर। और लेफ्ट साइड तो में u भी चल रहा है ना प्लस u, तो यहाँ पे ये रहेगा प्लस u इक्वल टू और u कोसिकेंड स्केयर अल्फा। क्लियर। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारे पास, वी नो दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट इन पोलर फॉर्म इज गिवन बाय दिस। क्लियर। तो मैं क्या करूंगा यहाँ से, ये भी d2u बाई डी थीटा स्केयर की वैल्यू सेंट्रल इक्वेशन में क्या होती है, f बाई एच स्केयर यू स्केयर, यहाँ पे भी मेरे पास d2u बाई डी थीटा स्केयर प्लस u की वैल्यू आई है, इसको इक्वेशन 2 मान लो, इसको इक्वेशन 1 मान लो आप, ठीक है। और 1 और 2 की लेफ्ट साइड सेम है तो राइट साइड भी सेम होंगी, तो इसका मतलब f बाई 1 एंड 2 क्या आ गया, f बाई एच स्केयर यू स्केयर इज इक्वल टू u कोसिकेंड स्केयर अल्फा। क्लियर बेटा। तो आपको किसकी वैल्यू चाहिए, फाइंड द लॉ ऑफ फोर्स की, लॉ ऑफ फोर्स क्या आएगा आपका, तो f को एक साइड रखें, बाकी को राइट साइड ले जाएं, तो क्या आ जाएगा, f इज इक्वल टू, ये बन जाएगा एच स्केयर यू स्केयर, और ये u क्या बन जाएगा, u क्यूब, और ये आपका कोसिकेंड स्केयर अल्फा। क्लियर। तो यहाँ से मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि f इज प्रोपोर्शनल टू u क्यूब, जो हमारा एच स्केयर कोसिकेंड स्केयर अल्फा ये एक कांस्टेंट है बेटा, तो u की वैल्यू क्या होती है 1 बाई आर, तो इसका मतलब हमें ये पता लगा f किसके प्रोपोर्शनल है, 1 बाई आर क्यूब के प्रोपोर्शनल है, मतलब जो भी हमारी रेडियस वेक्टर है जो हमारी पोल से और जहाँ पे हमने पार्टिकल को स्टार्ट किया है, पार्टिकल पाथ बना रहा है, उस डिस्टेंस का आपने रेसिप्रोकल करके क्यूब करना है, तो f उसके प्रोपोर्शनल होना चाहिए, तब हमारा जो पाथ है वो क्या बनेगा, एक इक्वी एंगुलर स्पाइरल बनेगा बेटा। ठीक है। तो यही हमें प्रूव करना था। उसके बाद हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो क्वेश्चन कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं, कोई डाउट है तब भी आप कमेंट कर सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे जो इससे भी इंपॉर्टेंट है बेटा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक यू सो मच।